Hello, very good morning children. You're most welcome in class 11th accountancy. Yesterday it was explained about the provisions and today is the terms of reserves. Now provision is created for the known liabilities and reserve is created for unknown liabilities. Keep in mind this one. Reserves means in provision it was explained the amount set aside against the profit for the known liabilities in the future, and reserves means amount set aside out of profit and other surpluses to meet future uncertainties. I mean to say, in other words, you can tell it, a reserve is meant for meeting any unknown liability or loss in the future. So my dear children, according to William Pickles, reserves mean the amount set aside out of profits and other surpluses which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of the balance sheet. मेरे कहने का मतलब ये बेटा है कि जो प्रोविज़न हम करते हैं, प्रोविज़न के विषय में कल मैंने आपको बताया था कि प्रोविज़न प्रॉफिट से, लाभ से जो ऑर्गेनाइजेशन कमाता है, कुछ अमाउंट एक मंथली रेकरिंग के रूप में या ईयरली रेकरिंग के रूप में उसे जमा किया जाता है। प्रॉफिट उतने से कम हो जाता है कि फ्यूचर में हमें अमुक कार्य करना है। रिजर्व क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर, किसी प्रकार का नुकसान भविष्य में होने के लिए संचय किया जाता है। मतलब उस लायबिलिटी को, उस नुकसान को आप जानते नहीं कि वो कब घटित हो जाए। नेचुरल क्लैमिटीज़ है, कोई किसी तरह का डिजास्टर है, तो इन सब चीज़ों को, इन अनसर्टेनिटी को सहन करने के लिए रिजर्व किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड को इक्वल करने के लिए कभी कभी कंपनी अधिक लाभ कमा सकती है, कभी कम, तो उसमें इक्वलिटी बनी रहे शेयर होल्डर को देने के लिए, तो ये रिजर्व होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. It should be clearly understood that the amount of reserve does not represent any expense. इससे ये जाहिर हो जाता है, ये रिजर्व जो संचय का अमाउंट है किसी एक्सपेंस को नहीं डिनोट करता है, उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है किसी प्रकार का नुकसान या किसी प्रकार का खर्च। And as such it is not debited to profit and loss account. इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी नहीं किया जाता है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व
does not reduce the net profit. ये नेट प्रॉफिट को कम नहीं करता, बट ओनली रिड्यूसेस द डिविजिबल प्रॉफिट. वह उस प्रॉफिट को कम करता है जो हमें ओनर्स या पार्टनर्स, जिस तरह की फर्म हो, उन्हें बांटने के लिए उस प्रॉफिट को कम करता है. नेट प्रॉफिट को रिजर्व कम नहीं करता है. इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट में एक नियोजन किया जाता है. एंड हेंस आफ्टर असर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. तो इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि समायोजन खाता होता है, नियोजन खाता होता है, उसमें इसे डेबिट किया जाता है, न कि इससे नेट प्रॉफिट कम होता है. ये ध्यान देने योग्य बात है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स. फर्स्ट, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट. जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है या नेट प्रॉफिट होता है, उससे इसका क्रिएशन होता है. एज सच द रिजर्व्स आर आल्सो टर्म्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब इसका टर्म रिटेन्ड अर्निंग्स भी रिजर्व को कहा जाता है. आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसे. भाई ये हम बचा बचा करके अपने प्रॉफिट से ही रखे हुए हैं, तो ये रिटेन्ड अर्निंग भी हो सकता है. दूसरा, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी. ये कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है. इट इज क्रिएटेड वॉलंटरीली फॉर स्ट्रेंथिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. मुख्य रूप से ये अपनी आर्थिक क्षमता, आर्थिक ढांचे को सुधारने के लिए या ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है. एंड फॉर मीटिंग द अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन द फ्यूचर. और फ्यूचर में किसी प्रकार का नुकसान हो, किसी प्रकार की हानि हो, उसे मीट करने के लिए ये रिजर्व किया जाता है. तीसरा, इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी नोन लाइबिलिटीज. टू मीट एनी नोन लाइबिलिटीज के लिए इसका क्रिएशन नहीं होता है. और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या किसी संपत्ति के मूल्य में कमी के नाते इसका ऐसा नहीं होता. बट फॉर मीटिंग एन अननोन लाइबिलिटीज, लेकिन से जो हमारी भविष्य में होने वाली घटनाएं या किसी प्रकार का ऐसा दायित्व, उसके लिए ये किया जाता है. चौथा जो होता है, रिजर्व्स रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, एंड एज सच दे बिलोंग टू द प्रोप्राइटर्स just as capital does. They are available for distribution as dividends among shareholders, and just as the capital is shown on the liabilities side of the balance sheet, they are also shown on the liabilities side. Liabilities side में ही इनको दर्शाया जाता है कि इंटरनल इक्विटी होती है एक तरह से आपका ओनर का. तो ये चीज़ है, ये इसकी विशेषताएं हैं. अब आइए पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व. फर्स्ट उद्देश्य क्या होता है रिजर्व बनाने का? इट इज़ हेल्पफुल in meeting the unforeseen liability or loss.
the reserve can be utilized whether such eventualities occurs in the business organization. The fund is available as a reserve to meet such types of the losses and casualties. पहला ये हो गया. Second one, it is helpful in strengthening the financial position of the business. किसी भी individually we can take the example whether we have the reserve in our bank account, just we feel strengthened regarding the economical arrangement. यदि हमारे पास संचय है तो हम खुद ताकतवर महसूस कर सकते हैं आर्थिक रूप से. उसी प्रकार से ठीक ऑन द सेम वे reserves are undistributed or accumulated profit and technically known as plowing back of profit. It is a source of internal financing of the expansion of business. ये संसाधन हो सकता है. हमारे पास संचय है, हमारे पास पैसा है, तो हम अपने व्यवसाय को और विस्तृत रूप दे सकते हैं और उसका एक्सपेंशन किया जा सकता है. In case the reserves had not been maintained, the profit would have been distributed as dividend among shareholders. इसलिए नहीं किया जाता है कि हमको शेयर होल्डर्स को लाभांश देना है चाहे किसी भी प्रकार का. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. तीसरा इम्पोर्टेंस, इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर्स. वेदर द कंपनी गुडविल ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स अपॉन मेंटेनिंग a uniform rate of dividend from year to year. किसी भी कंपनी का रेपुटेशन जो गुडविल होता है वह बेटा उसके रेट ऑफ डिविडेंड पर, कि कंपनी हर साल, भाई ऐसी कंपनी है जो हर साल 10%, 20% इतना रुपए डिविडेंड लाभांश देती है, मतलब कंपनी बड़ी अच्छी है. ईयर टू ईयर एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द डिविडेंड स्ट्रिक्टली, और हर साल डिविडेंड जो है बढ़ाती जाती है. फर्ज करें, एज्यूम दैट द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व अर्निंग प्रॉफिट्स इन ग्रोथ पोजीशन. कभी प्रॉफिट अधिक कमा सकती है, कभी कम. तो रिजर्व्स जो होता है हेल्प द डायरेक्टर्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको इसे अचीव करने में, इस तरह का रेट ऑफ डिविडेंड का इक्वलाइजेशन करने में, ग्रोथ करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है रिजर्व्स. बिकॉज इन द पीरियड ऑफ इन एडिकेसी ऑफ प्रॉफिट, एडिकेट तो प्रॉफिट आप हर साल कमा नहीं सकते, द अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स. तो वो रिजर्व से अमाउंट को विथड्रॉ किया जा सकता है. समटाइम्स अ रिजर्व नोन एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. इस तरह से इसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व संचय भी कहा जा सकता है. इज ऑल्सो क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ इक्वलाइजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड. तो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाती हैं, जैसा कि मैं अभी आपको पहले बताया. एंड द नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटी.
Sometime our reserve is created for a specific purpose, such as debenture redemption reserve fund for the payment of debentures. For example, if we need 5 crore for the payment of the debentures after 10 years, a fund is created for this purpose by transferring a fixed amount from the divisible profits each year. मुझे 5 करोड़ रुपए 10 साल में देना है, तो इस उद्देश्य के तहत हम जो DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, और हम अपने प्रॉफिट को उसमें कुछ भाग, एक निश्चित सर्टेन सम ऑफ अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू द सच रिजर्व्स फॉर द स्पेसिफिक रिजर्व्स. अब प्रोविज़न और रिजर्व्स में डिफरेंस देखा जाए, मीनिंग इट इज़ क्रिएटेड टू मीट अ नोन लाइबिलिटी एंड इट इज़ क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लाइबिलिटीज. सो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और जैसे नेसेसिटी, चार्ज और एप्रोप्रिएशन. क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इज ए लीगल नेसेसिटी. प्रोविज़न लीगल नेसेसिटी है, आवश्यक है करना, लेकिन क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट लीगल नेसेसिटी. ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट प्रोविज़न का द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेब्ट्स एंड अदर स्पेसिफिक लाइबिलिटीज. द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्व इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इसका मुख्य उद्देश्य. मोड ऑफ क्रिएशन, इट इज प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट रिजर्व इज क्रिएटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. Investment outside the business, provisions are never invested outside of the business, but reserves can be invested outside of the business. Presentation in balance sheet, it provision is either shown on the asset side by way of deduction from the assets for which it is created, or as a distinct from on the liabilities. या तो लाइबिलिटी साइड में उस रूप में दिखा दिया जाए, या जिस उद्देश्य के तहत जिस संपत्ति के वनस्पति से किया गया है उससे करके माइनस करके एसेट्स का लाभ दिखाया. यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, provision cannot be utilized for dividend, but reserves can be utilized for equalization of dividends. Other purpose, it is created, provision is created to provide for a specific loss and hence can only be used for meeting that loss. But reserve provide for a specific loss and hence can be used for any purpose, किसी भी उद्देश्य के तहत. टाइप्स ऑफ रिजर्व में हमें आप दो तरह की रिजर्व होती है. एक होती है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व, दीज रिजर्व्स कम इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ प्रॉफिट्स which have been earned in the course of day-to-day business operations. रेवेन्यू रिजर्व्स प्रॉफिट के अगेंस्ट हम चार्ज करते हैं, और ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसके अगेंस्ट. देयरफॉर द रेवेन्यू रिजर्व्स रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट.
जनरल, इसका जनरल रिजर्व है। यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विड्रॉ द एंटायर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस बट रिटेन ए पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस टू मीट अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड द जनरल रिजर्व। Specific reserve, such a reserve is created for a specific purpose, can be utilized only for that purpose. Dividend equalization reserve, reserve for replacement of asset, I mean to say depreciation, replacement of assets के लिए कि हमको खरीदना है, finances for the replacement of assets, investment fluctuation fund, workmen compensation fund, debenture redemption reserve। capital reserve आप जान लें, in addition to the normal profits, इसके अतिरिक्त बजाय कैपिटल प्रॉफिट्स आर आल्सो अर्नड इन द बिजनेस फ्रॉम मेनी सोर्सेज, बहुत सारे साधन हैं। तो ये कैपिटल प्रॉफिट से, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड अगेंस्ट द कैपिटल प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। सच प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, profit on the purchase of running business, profit prior to the incorporation of a company, profit from the issue of forfeited shares, profit on redemption of debenture। तो articles of the company must not profit such dividend. All the capital profits mentioned above should be treated as capital reserve. All the same, it would be a prudent policy on the part of the management not to distribute such profit. They should be kept in the business to strengthen its financial position. Remember, तो ये था बेटा आपका रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। आप ध्यान देंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे ध्यान से कि क्या रेवेन्यू रिजर्व होता है, क्या कैपिटल रिजर्व होता है, सबका उदाहरण हमने आपको दे दिया। आज के लिए इतना ही। अब न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।